सालों पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। वह छोटी मोटी दुकान चलाता था और बहुत खुश था। उसकी एक बीवी थी जो बहुत खूबसूरत और नेक थी। उनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी का नाम सुल्ताना था, वह 11 साल की थी। छोटी का नाम शबाना था और वह 9 साल की थी। दोनों बहनें बहुत मासूम और प्यारी थी। ये सब लोग एक साथ बहुत खुशी से रहते थे। लेकिन एक दिन उनकी मां बहुत बीमार हो गई और कुछ ही दिनों में इस दुनिया से चली गई। मां की मौत से बेटियां बहुत दुखी हो गई। उनका बाप भी बहुत रोया। कुछ दिन तक पड़ोसियों ने मदद की, खाना दिया, ख्याल रखा, मगर हमेशा तो नहीं। उन्होंने बाप को सलाह दी कि दूसरी शादी कर लो ताकि बेटियों को मां का प्यार मिल सके। बाप ने यह बात सही समझी और एक औरत से शादी कर ली। वह औरत देखने में तो अच्छी थी, मगर अंदर से बहुत जालिम और मक्कार निकली। बाप के सामने बेटियों से मीठा बोलती, लेकिन जैसे ही बाप बाहर जाता उनसे बुरा सलूक करती। वह सौतेली मां बेटियों से घर का सारा काम करवाती और खाने तक से वंचित रखती। दोनों बहनें कमजोर होती जा रही थीं। बाप को चिंता थी कि उसकी बेटियां क्यों दुबली हो रही हैं। एक दिन बेटियों ने कहा कि वे अपनी मां की कब्र पर जाना चाहती है। बाप ने इजाजत दे दी। वे रोज कब्र पर जाती और रोती। उसी कब्रिस्तान में बेर का एक बड़ा पेड़ था जिस पर लाल मीठे बेर लगे रहते थे। भूखी प्यासी बच्चियां वही बेर खाकर पेट भरती। बेर खाने से उनकी सेहत सुधर गई और वे फिर तंदुरुस्त हो गई। सौतेली मां को हैरानी हुई कि इतना कम खाने के बाद भी उनकी हालत कैसे ठीक हो रही है। उसने अपने पाले हुए कुत्ते को हुक्म दिया कि बेटियों का पीछा करे। कुत्ता उनके पीछे गया और देखा कि वे बेर खा रही है। वह एक बेर की गुठली उठाकर मालकिन के पास ले आया। अब औरत सब समझ गई। अगले दिन उसने लकड़हारे को पैसे देकर बेर का पेड़ कटवा दिया, लेकिन उसका दिल यही न भरा। उसने बाप को बेटियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। बाप उसकी बातों में आ गया और सोचने लगा कि कहीं यह औरत मेरी बेटियों को नुकसान न पहुंचा दे। उसने निश्चय किया कि बेटियों को जंगल में छोड़ देना ही बेहतर है। एक दिन उसने बेटियों से कहा, चलो मेरे साथ जंगल चलते हैं। मैं लकड़ियां काटूंगा और तुम सैर कर लेना। दोनों बहनें खुश हो गई। वह उन्हें जंगल ले गया और तालाब के पास बैठाकर बोला, तुम दोनों यही बैठना, मैं पेड़ के पीछे लकड़ियां काटूंगा। जब तक कुल्हाड़ी की आवाज सुनो समझना मैं पास ही हूं। उसने कुल्हाड़ी को पेड़ पर रस्सी से बांध दिया ताकि हवा चलने पर आवाज आती रहे और खुद चुपचाप घर लौट आया। शाम को आवाज बंद हुई तो लड़कियां परेशान हो गई। पास जाकर देखा तो कुल्हाड़ी रस्सी से बंधी थी। सुल्ताना समझ गई कि बाप उन्हें धोखे से छोड़ गया है। छोटी बहन डरी, मगर सुल्ताना ने उसे दिलासा दिया। रात हो गई। डरते डरते वे जंगल में चलने लगी। दूर उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। पास गई तो एक झोपड़ी थी। अंदर एक बूढ़ी औरत टूटी खाट पर लेटी हुई थी। उसने पूछा, तुम कौन हो? सुल्ताना ने रोते हुए बताया कि उनका बाप उन्हें छोड़ गया है। बूढ़ी औरत को दया आई। उसने उन्हें दूध पिलाया और कहा, मैं तुम्हें रख सकती हूं, मगर मेरा बेटा जादूगर और आदमखोर है। अगर उसने देख लिया तो तुम्हें खा जाएगा। बेहतर है यहां से चली जाओ। सुल्ताना ने कहा, इस अंधेरी रात को कहां जाए? अगर आपका बेटा छोड़ भी दे तो जानवर हमें खा जाएंगे। इतने में जादूगर लौट आया। बूढ़ी औरत ने झट से जादू किया और दोनों बहनों को मक्खी बना दिया। उसने कहा, जल्दी से दीवार पर बैठ जाओ, बेटे को पता नहीं चलेगा। जादूगर आया और बोला, मां, मुझे इंसान की गंध आ रही है। मां ने कहा, यहां मेरे सिवा कौन? उसने बहुत खोजा मगर कुछ न मिला। थक कर वह सो गया। सुबह गया तो बूढ़ी औरत ने बहनों को फिर इंसान बना दिया। उन्होंने शुक्रिया कहा और वहां से चल पड़ी। वे आगे बढ़ी तो एक जगह बहुत से फलदार पेड़ मिले। वहीं झोपड़ी बनाकर रहने लगी। फल खाती और कभी छोटे जानवरों का शिकार भी कर लेती। समय बीतता गया। एक दिन राजा के सिपाही वहां से गुजरे। उन्होंने परिंदे पकड़े और भूनने लगे, मगर सब जल गए। वे परेशान हो गए। उन्होंने सुल्ताना को देखा और पूछा, क्या तुम गोश्त बना सकती हो? उसने हां कहा। सिपाहियों ने गोश्त उसे दिया। सुल्ताना ने अच्छा खाना पकाया। सिपाहियों ने उसे अशर्फियां दी और गोश्त लेकर चले गए। जब राजा ने गोश्त खाया तो बहुत खुश हुआ और पूछा,
यह किसने बनाया? सिपाही ने बताया कि एक लड़की ने। राजा ने हुक्म दिया कि उसे लाओ। अगले दिन सिपाही सुल्ताना को ले जाने आए। सुल्ताना ने कहा, मेरी छोटी बहन फल लेने गई है, उसका इंतजार करो। मगर सिपाही नहीं माने और उसे जबरदस्ती ले गए। सुल्ताना जाते हुए घास के पत्ते गिराती गई ताकि बहन निशान देखकर पहुंच सके, मगर पत्ते खत्म हो गए और महल तक पूरी राह न बन पाई। शबाना लौटी तो बहन न मिली। उसने पत्तों के निशान देखे और उनका पीछा किया, मगर महल के पास वे खत्म हो गए। वह वहीं बैठ गई और राहगीरों से जो मिलता खा लेती। इधर राजा ने सुल्ताना की सुंदरता देखकर उससे शादी कर ली। राजा की पहले से 3 बेवियां थीं जो बांझ थीं और सुल्ताना से जलने लगी। कुछ समय बाद सुल्ताना को बेटा हुआ। तीनों बेवियों ने चाल चली और उसके बेटे की जगह कुत्ते का बच्चा रख दिया। उन्होंने दाई को कहा कि बच्चे को कहीं दूर फेंक दे। दाई ने बच्चे को उसी झोपड़ी के पास फेंक दिया जहां शबाना रहती थी। शबाना ने बच्चे को उठाया और मां बनकर उसका पालन पोषण करने लगी। जब राजा को खबर मिली कि सुल्ताना ने कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया है तो वह नाराज हुआ और सुल्ताना को दासी बना दिया। शबाना लोगों के घरों में काम करके बच्चे की परवरिश करती रही। एक दिन उसने बच्चे को लकड़ी का घोड़ा खरीदा। बच्चा उस पर बैठकर कहता, चल मेरे घोड़े चल। तभी राजा वहां से गुजरा और हंसते हुए बोला, क्या लकड़ी का घोड़ा भी कभी चलता है? शबाना ने जवाब दिया, महाराज, अगर कोई औरत कुत्ते के बच्चे को जन्म दे सकती है तो लकड़ी का घोड़ा क्यों नहीं चल सकता? राजा यह सुनकर चौंक गया। शबाना ने सारी सच्चाई बता दी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बेटे को गले से लगाया और शबाना को भी महल ले गया। फिर दाई को बुलाकर पूछताछ की। उसने सब मान लिया। राजा ने तीनों बेवियों को कैद करवा दिया और सुल्ताना को फिर से रानी बना दिया। दोनों बहनें और बच्चा खुशी खुशी साथ रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और हां, ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।